नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दुनिया के किसी भी इलाके में मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है तो इस्लामिक देशों में धरना प्रदर्शन आप देख और सुन सकते हैं। गैर इस्लामिक देशों में भी जहां पर मुसलमान रहते हैं वहां भी इनका गुस्सा सड़क पर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन के उइगर प्रांत में सुन्नी मुसलमानों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। आखिर मुसलमानों के बीच से, इस्लामिक देशों के बीच से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? इसके पीछे शिया और सुन्नी का मतभेद भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी के बीच में बहुत छोटा सा मतभेद है। और हर बार आप ये देख सकते हैं कि जब भी इस्लाम की बात आती है तो इस मतभेद को दरकिनार करके दोनों तबके एक दूसरे के साथ धरना प्रदर्शन करने, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए हम कदम होते हैं। अगर चीन के उइगर प्रांत में रह रहे सुन्नी मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही तो इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुसलमान चीन से डरे रहते हैं, चीन की ताकत से डरे हैं। दूसरा, वो चीन से पंगा लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों बातें सही हो तो क्या यह मान लेना चाहिए कि इस्लाम की ताकत, इस्लाम की स्वतंत्रता, इस्लाम की शरीयत सिर्फ उन्हीं देशों में लागू होनी चाहिए जो देश थोड़े लोकतांत्रिक हैं? विश्व मानवाधिकार आयोग की हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का जिक्र तो है ही कि चीन के उइगर प्रांत में किस तरह मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस्लाम को किस तरह नेस्तनाबूद करने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ यह भी लिखा हुआ है कि उइगर प्रांत में रहने वाले सुन्नी मुसलमान चीन से भाग करके कश्मीर के गिलगिट प्रांत में बसने लगे हैं। गिलगिट कभी महाराजा हरि सिंह के राज का भूभाग था, मगर 1947 से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। उइगर की राजधानी काशगर से 400 किलोमीटर दूर पर बसे गिलगिट में इस्लाम महफूज है। वहाँ इन उइगर मुसलमानों को सूअर का गोश्त जबरन नहीं खिलाया जाता है। वे मस्जिद भी जा सकते हैं। उन्हें बस खतरा है तो पाकिस्तानी फ़ौजियों से, जो रिश्वत पा करके चीनी फ़ौजियों से उन्हें पकड़वा देते हैं। पाकिस्तानी व्यापारी मिर्ज़ा इमरान बेग की बेगम मलिका मामिती उइगर सुन्नी हैं, मगर 26 सितंबर 2018 के बाद से बेगम मलिक अपने शौहर से नहीं मिल पाईं। शायद उन्हें चीन की जनवादी सरकार ने फौजी शिविर में कैद रखा है। पति पत्नी ईद साथ नहीं मना पाए। उइगर के कालीन उत्पादक अब्दुल वली इस्लामाबाद में दुकान पर काम कर रहे हैं। यहाँ उनके वालिद ने 1960 में विक्रय केंद्र खोला था। वली ने बताया कि चीन की कम्युनिस्ट पुलिस गिलगिट से उइगर के सुन्नियों को वापस काशगर की जेल में ले जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन उइगर सुन्नियों को गिलगिट से काशगर खदेड़ने के आदेश दे दिए। इमरान खान साफ कहते हैं कि उइगर प्रांत में रहने वाले सुन्नियों के साथ चीन की सरकार कोई भेदभाव और जाति नहीं कर रही है। तो वास्तविकता क्या है? पाकिस्तानी पुलिस इन उइगर सुन्नियों पर जासूसी करती है, फिर गिरफ्तार और दरबदर करती है। बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास भी ऐसे ही कारस्तानी करता है, वीज़ा जारी नहीं करता। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 10 लाख उइगर लोगों को जेल नुमा शिविर में कैद कर रखा है। उनके बच्चे भी नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं। मसलन कोई भी उइगर दंपति अपने बेटे का नाम मोहम्मद नहीं रख सकता। एक विशेष कानून बना दिया गया जिसके तहत प्रतिबंधित सुन्नी शब्दों में इस्लाम, कुरान, मक्का, जिहाद, इमाम, सद्दाम, हज, मदीना आदि हैं। कारण यही है कि चीन यह मानता है कि ऐसे हरफों से इस्लामी उत्साह बढ़ता है। उइगर के राजधानी काशगर में अब एक भी मस्जिद नहीं है। चीनियों ने अब तक 386 बुद्धि कर्मियों को कैद कर रखा है अथवा गायब करा दिया है, शायद दुनिया से उठा दिया हो। उइगर अर्थशास्त्री इल्हाम तोहती आजीवन कारावास में हैं। प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट राहिल दावत गायब कर दिए गए हैं। प्रोफेसर राहिल ने असंख्य इस्लामी तीर्थ स्थलों, अरबी और तुर्की गीतों और जन संस्कृतियों को संजोए रखा था। एक 5 सितारा इमाम थे अब्दुल रहबर अहमद। उन्होंने अपने बेटे को निजी मदरसे में दाखिल कराया था। नतीजतन 5 साल की कैद भुगत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि उइगर के मुसलमान लड़कियों को चीनी फौजी जबरन अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। पुरुषों की बलपूर्वक नसबंदी कर दी जाती है। महिलाओं का गर्भपात
आम शिकायत है। उज़्बेकी महिला अध्यापिका सायरागुल सोयतेव ने बीबीसी को बताया था कि महिला कैदियों को बैरक में ठूंसकर बंद कर दिया गया। बाल काट देना और सामूहिक बलात्कार तो आम बात है। अर्थात ये चीनी जनवादी सैनिक इन उइगर सुन्नियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, उनके सामने तैमूर लंगड़े का दिल्ली की हिंदू प्रजा पर ढाए अत्याचार भी फीके हैं। हिटलर द्वारा यहूदियों पर, स्टालिन द्वारा सोवियत रूसी किसानों पर भी इतने अत्याचार नहीं हुए जितने असहाय उइगर सुन्नियों पर कम्युनिस्ट चीन ढा रहा है। मगर त्रासदपूर्ण बात तो यह है कि भारतीय इस्लामी मिल्लत ने इनके साथ कोई हमदर्दी दिखाई ही नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों, बटाला हाउस, 3 तलाक पर मुस्लिम जमातें ओवरटाइम करती हुई आपको हमेशा दिख सकती हैं, लेकिन चीन के उइगर प्रांत में जो सुन्नियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर उनके मुंह सिले हुए हैं। इस खामोशी का आखिर क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या यह मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान चूँकि चीन के चरणों में पड़ा हुआ है और पाकिस्तान कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है, इसलिए इस्लामी जगत में और भारत के मुसलमानों में कोई हलचल नहीं हो रही है? क्या पाकिस्तान ही दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हो रही जाति के खिलाफ क्या फ़ैसला लिया जाए इस पर बोलेगा, फैसला करेगा? अगर पाकिस्तान को अधिकार दे दिया गया तो निश्चित है कि एक न एक दिन इस्लाम के उन लोगों को पछताना पड़ेगा जो इस्लाम के खुद को हकीकतमंद समझते हैं, उनकी मजलिसों के रहनुमा बनते हैं, मुस्लिम जमातें चलाते हैं और मस्जिदों में बैठ कर के फतवा जारी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया भर के मुसलमान उइगर प्रांत के मुसलमानों के साथ हो रही जाति पर खामोशी ओढ़ के मत बैठें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मान लिया जाएगा कि वे पक्षपातपूर्ण हैं। इस्लाम के साथ उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि चीन जो कुछ कर रहा है वो इस्लाम के साथ ही कर रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।